नमस्कार, मैं हूं तरुण गिरी गोस्वामी और आज लेकर आया हूं कर्ण पिशाचिनी की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। कर्ण पिशाचिनी एक ऐसी शक्ति होती है जिसे बहुत सारे लोग एक भूत चुड़ैल का प्रकार बोलते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सब बकवास है। कर्ण पिशाचिनी एक प्रकार की देवी होती है जो आपके ऊपर प्रसन्न हो जाए तो दुनिया की सारी जो ताकतें हैं आपके कदमों के सामने झुक जाती हैं। आप एक ऐसे स्तर पर पहुंच जाते हैं जिसकी कल्पना करना भी कोई साधारण इंसान नहीं कर सकता। कर्ण पिशाचिनी का नाम कर्ण यानी कि कान और पिशाचिनी यानी कि कान में बोलने वाली एक पैरानॉर्मल एंटिटी कर्ण पिशाचिनी। वो कान में आकर आपके तरह तरह की चीजें बोल देती है, बड़े बड़े रहस्य उजागर कर देती है, ऐसी ऐसी खबरें जिसे कोई इमेजिन तक नहीं कर सकता, वो आपको एक पल में पता चल जाता है। कर्ण पिशाचिनी प्रसन्न हो जाए तो सब कुछ मिलेगा, लेकिन नाराज हो जाए तो आपकी ऐसी दुर्गति होगी कि आप इमेजिन तक नहीं कर सकते। कर्ण पिशाचिनी रुष्ट सिर्फ इसलिए होती है क्योंकि आपने उसकी साधना ठीक तरीके से नहीं करी है या फिर वचन तोड़ा है। कर्ण पिशाचिनी को साधने के तरीके आसान नहीं होते हैं, साधारण नहीं होते हैं, बहुत डिफरेंट होते हैं। कई बार बहुत डरावने होते हैं तो कई बार बहुत घोर हो जाते हैं। कर्ण पिशाचिनी दिखने में कई बार बहुत खूबसूरत होती है, जिसके ऊपर वो प्रसन्न हो जाती है उसे स्वर्ग की अप्सरा की जैसे दिखाई देती है, ऐसी कि जैसे कई अप्सराओं की खूबसूरती भी उसके सामने कुछ भी ना हो। और जिनके ऊपर ये रुष्ट हो जाती है उनको तो इतनी डरावनी दिखाई देगी कि बड़े से बड़े जिगरे वाला इंसान भी उसे देखकर डर जाएगा। ये होती है कर्ण पिशाचिनी। कर्ण पिशाचिनी के बहुत सारे हजारों ढेरों किस्से इस दुनिया में आ चुके हैं, लेकिन इसमें सारे किस्से ऐसे हैं जिसमें कर्ण पिशाचिनी के दुष्प्रभाव देखने को मिले हैं। क्योंकि कर्ण पिशाचिनी जिनके ऊपर प्रसन्न होती है वो आज एक अलग लेवल पर बैठे हैं। पूरी दुनिया उनको ऐसे देखती है तो वो अपने राज सबको नहीं बताते हैं। पूरी दुनिया के राज कर्ण पिशाचिनी के उनके कान में बताती है। तो वहीं कर्ण पिशाचिनी जिनके ऊपर नाराज होती है, क्रोधित होती है, उनका अंजाम देखने लायक तक नहीं होता है, सुनने लायक भी नहीं होता है। आज एक ऐसी अनजान की एक ऐसी घटना की कहानी आपके सामने लेकर आया हूं जो आपकी रातों की नींद उड़ाने वाली है। ये कहानी है एक सच्ची घटना की कहानी, रौनक और विवेक नाम के दो दोस्तों की कहानी। दोनों बहुत बड़े जिगरे वाले लड़के थे। 21-22 साल की आसपास उम्र रही होगी उनकी। घूमने फिरने के बड़े शौकीन, किसी भी प्रकार के भूत प्रेतों के ऊपर विश्वास नहीं करते थे, किसी पैरानॉर्मल एंटिटी के ऊपर, किसी भी और पॉजिटिव एनर्जी के ऊपर, भगवान तक को नहीं मानते थे, देवी देवताओं को भी नहीं मानते थे। आसान शब्दों में कहें तो ये नास्तिक थे। बात यह है कि ये नेपाल के छोटे से गांव में रहते थे। उस समय, आज से थोड़े पहले की बात है, उस समय नेपाल के कुछ गांव में, इंडिया के बहुत सारे गांव में एक खबर फैली हुई थी। अब वो असली खबर थी या फिर एक अफवाह या वहम, लेकिन नहीं पता। एक बात फैली हुई थी कि एक ऐसी रात होती है जिस रात को जितनी ताकतें होती हैं, जितनी भी पैरानॉर्मल ताकतें होती हैं, ऐसी ताकतें जो कि हमारी दुनिया से बिलोंग नहीं करती हैं, एक अलग दुनिया में जीती हैं। मैं सिर्फ नेगेटिव एनर्जीज की बात कर रहा हूँ। वो ताकतें काफ़ी स्ट्रांग होती हैं, अपने डोमिनेंस वाले स्वभाव में होती हैं और वो पृथ्वी में भ्रमण करने के लिए आती हैं। और जो कोई भी इंसान ऐसी ताकतों की नज़र में आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल कोई चुड़ैल घूमने के लिए आई है और आप उसकी नज़र में आ गए और उसका शिकार आप बनोगे, तो पिशाचिनी, पिशाच, इन्हें लोग पहले के टाइम पर बहुत अच्छी नज़रों से नहीं देखते थे। आज के ज़माने के लोग बहुत सारी चीज़ों के ऊपर रिसर्च कर चुके हैं, बहुत सारी चीज़ों को पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, अपने पूर्वजों से बहुत सारी बात समझ चुके हैं। तो समझते हैं कि हर पिशाच, हर पिशाचनियाँ, हर बैताल, हर ब्रह्म राक्षस, हर यक्षिणी बुरे नहीं होते, अच्छे भी होते हैं। तो पहले के लोग कर्ण पिशाचिनी की सुन लिया तो बाप रे,
कर्ण पिशाचिनी है, कान में कुछ ऐसा कहेगी जिसकी वजह से दिमाग पगला जाएगा और इंसान का पूरा शरीर सड़ने लगेगा, इंसान सड़ सड़ के मर जाएगा। ये बात फैली हुई थी। इसीलिए एक रात ऐसी होती थी, उस रात को कोई भी इंसान अपने घरों से बाहर नहीं निकलता था। बड़े शहरों के लोग दुनिया में किसी के लिए नहीं रुकते। जैसे कि मुंबई में 26 जुलाई को बहुत बड़ी बाढ़ आई थी, आप सभी को पता है, काफी साल पहले। लेकिन मुंबई रुका था नहीं, कुछ घंटों बाद घर से बाहर निकल गए, क्योंकि लोगों के पास किसी के लिए रुकने के वास्ते वक्त ही नहीं है। ये बड़ा साधारण जीवन बिताते हैं, बड़ी सादगी से जीते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ के जीते हैं। इसलिए गांव के लोगों में बड़ा प्रेम होता है। तो उसी रात को, जो रात बदनाम थी, तो उसके साथ में कोई घटना घट गई होगी, तो पूरे गांव के लोग ये मानने लगे कि हाँ, भूत प्रेत पिशाचनियां, पिशाच डाकिनी उस समय पे भटकते हैं और लोगों को हानि पहुंचाते हैं। तो कोई घर से बाहर ही नहीं निकलता था। तो ये कह सकते हैं कि एक दो नहीं बल्कि 12-15 कांड हुए होंगे, तब लोगों ने मानना शुरू किया। एक गांव के लोग माने, एक बाजू वाले लोग थे, उन्होंने कोइंसिडेंट से कुछ देख लिया, वो भी माने, और ये बात फैलते फैलते पूरी दुनिया में फैल गई। जैसे कि एक हैलोवीन की रात होती है, पूरी दुनिया के लोग मानते हैं कि उस रात को शैतानी ताकतें एक्टिव होती हैं। कुछ लोग सेलिब्रेट करते हैं तो कुछ लोग डर कर बैठ जाते हैं। वैसी एक रात होगी, कोई भी एक रात। उस रात को लोग कहते थे कि पिशाचिनी पृथ्वी पर आती है और लोगों का खून चूसती है, उनके कानों में कुछ कहती है और उनका पूरा शरीर सड़ाकर खत्म कर देती है। ऐसी उस रात को भी सब लोग अपने घर पर बैठे हुए थे। कुछ विवेक और रौनक आज एक साथ थे। दरअसल कुछ दिनों बाद विवेक के घर पे शादी होने वाली थी और रौनक को शादी की तैयारियां कराने के लिए विवेक के घर पर आया हुआ था। ये शादी विवेक की बहन की होने वाली थी, तो रौनक भी रुक जाता है, क्योंकि आज की रात वो अपने घर पे लौट नहीं सकता था। रौनक का घर विवेक के घर से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर था, एक दूसरे गांव में, बाजू वाले गांव में। तो कोई भी रिस्क नहीं लेना देना चाहता था, क्योंकि रौनक तो मदद करने के लिए इनके घर पे आया हुआ था, अपना काम निकल गया तो ऐसी रात को रौनक को जाना नहीं चाहिए था। तो विवेक ने बोला कि रौनक, आज की रात वही काली रात है जिस रात को तुझे पता है कि कैसी कैसी शक्तियां इस धरती पर भटकती हैं। हमारे गांव में न जाने कितनी सारी घटनाएं चुड़ैलों की वजह से, पिशाचनियों की वजह से घट चुकी हैं। तो आज यहीं रुक, कल चले जाना। रौनक ने भी बोला कि हाँ, नहीं जाऊंगा, मैं रुक जाता हूं। वो रुक जाता है। दोनों बात कर रहे हैं पूरी रात। घर के सारे लोग सो गए, पूरी रात बात करते रहे। जिस जमाने की मैं बात कर रहा हूं वो सही में रात के 12 बजे का ही वक्त कहा जाता था। रौनक को नींद नहीं आ रही क्योंकि बहन की शादी है, विवेक की बहन यानी रौनक की बहन। दोनों बात करते हैं, अचानक से विवेक कहता है कि चलो टहल के आते हैं। रौनक बोलता है कि तू कहीं पागल हो गया है? तूने बोला कि आज की रात काली रात है, भूत प्रेत पिशाच घूम रहे हैं, हमारे गांव के ऊपर सबसे पहले नजर डालते हैं, और तू ही कह रहा है कि अब घूमने चलें आज रात को बाहर। ये बोलता है, नहीं, तुझे तो पता है मैं ऐसी चीजों के ऊपर विश्वास नहीं करता। रौनक कहता है कि विश्वास तो मैं भी नहीं करता, तुझे भी पता, लेकिन अब तुम लोग इतनी इंटेंसिटी के साथ कह रहे थे तो हम भी इंसान हैं, डर तो लग ही जाता है। डर लग गया, थोड़ा सहम गए, इसका मतलब ये नहीं है कि भूत प्रेतों के ऊपर भरोसा करने लग गए। चल अच्छा घूमने चलते हैं। दोनों ने एक दूसरे का माइंड वॉश किया और चलते बने। टहलते टहलते अपने गांव से एक दूसरे रास्ते की तरफ, इसके घर की तरफ नहीं बल्कि रौनक के गांव की तरफ नहीं, एक दूसरे गांव की तरफ निकल पड़े। बातें चल रही हैं, गहरी गहरी, लंबी लंबी। जब 2-2.5 किलोमीटर आगे आए तो अचानक से रौनक की नज़र एक पुराने मंदिर की तरफ पड़ी। ये पुराना मंदिर कई सालों से वहाँ पर मौजूद था, जहाँ पर कोई पूजा करने नहीं आता था। सबसे बड़ा कारण ये था कि इस पुराने मंदिर में किसी देवी या देवता की मूर्ति नहीं थी, कई पीढ़ियों ने देखी भी नहीं थी।
ना ही रौनक की पीढ़ी ने, ना ही उसके मम्मी पापा के, ना ही दादा दादी ने, और ना ही परदादा ने परदादी ने, शायद उनसे पहले किसी ने भी इस मंदिर के देवी देवताओं को देखा होगा, पूजा भी की होगी। न जाने आज से कितने 4 पीढ़ी पहले क्या कुछ घटा होगा कि वहां से पूजा पाठ पूरी तरह से बंद हो जाता है और देवी देवताओं की मूर्तियां गायब हो जाती हैं। गांव के लोग कहते थे कि उस मंदिर में एक श्राप लगा हुआ है। श्राप एक ऐसी शक्ति का जो कि भगवान की शक्ति से भी नहीं डरती है। तो गांव के लोग समझते नहीं थे और बहुत डरते थे कि भगवान, जो शक्ति भगवान से नहीं डरी, हम उससे भला क्या उलझेंगे। सीधे साधे गांव के लोग और ये दोनों नास्तिक। और आज की रात टहलते टहलते अपने इतने दूर आ चुके और टहलते टहलते मंदिर के पास पहुंचे और कहते हैं कि इस मंदिर के अंदर चलते हैं। कभी गए नहीं है लाइफ में, लोगों की बातें सुन सुन के, ताने सुन सुन के, आज आखिर चल के ही देखते हैं। कई रातें ऐसी होती हैं जब आपके अंदर का एक शेर जाग जाता है। रात भी हो सकती है या दिन भी हो सकता है। वैसी एनर्जी इनके अंदर भी थी। वैसे ही लोग चले जाते हैं, अंदर जाते हैं। ठीक अलग सा सन्नाटा। सन्नाटा तो पूरे गांव में था, लेकिन इस मंदिर के अंदर घोर सन्नाटा था। रात के 12 साढ़े 12 बज रहे थे। लोग सो रहे थे, जानवर सो रहे थे, शांति थी। लेकिन मंदिर में अंदर आने के बाद ऐसी एक शांति छाई जो कि कान को फाड़ के रख देगी। बहुत हैवी एनर्जी थी वहां की। पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा था। बाहर का वातावरण जैसे एक, अंदर अजीब सी ठंडक। ये लोग चले जाते हैं मंदिर के अंदर। वहां पर जाने के बाद ये मंदिर के गर्भगृह में पहुंचते हैं। हमेशा से जो लोग कहते थे कि मंदिर के गर्भगृह में किसी देवी देवता की मूर्ति नहीं थी, आज इनको ये बात गलत साबित होती नजर आ रही थी, क्योंकि गर्भगृह में एक मूर्ति थी, मिट्टी की मूर्ति। लेकिन ये किसी भी या देवी देवता के समान दिखाई नहीं दे रहे थे। सभी देवी देवताओं की मूर्तियां उनको पता है कि उनकी आकृति किस प्रकार की बनाई जाती है। ऐसी कोई मूर्ति नहीं थी उसके अंदर। उस मूर्ति का कोई भी रंग रूप नहीं था, कोई आकृति नहीं थी। उसकी आंखों से कुछ आंसू बह रहे थे। ये लाल रंग के थे, खून जैसे आंसू। देखकर तो पहली नजर में ऐसे लगे कि रंग है। आप कहीं पर भी कुछ ऐसा देख लें, लाल रंग गिरा हुआ देख लें, आप सोचेंगे ना कि लाल रंग है, ऐसा नहीं बोलेंगे कि खून है। बहुत रेयर बोलते हैं कि ये खून है। तो इनको भी उसे देखकर ऐसा लगा कि रंग है, लेकिन वो रंग या फिर खून कहें, लगातार उसकी आंखों से निकल रहा था। इन दोनों के हाथ में एक लालटेन थी। लालटेन से ये इस नज़ारे को क्लियर देख पा रहे थे। तो विवेक ने रौनक से कहा कि रौनक, मैं देखता हूं भला वो है क्या। लगातार एक मूर्ति से ऐसे लाल लाल रंग कैसे निकल सकता है। और इतनी बड़ी मूर्ति है, सिर्फ इतनी बड़ी कि क्या हो रहा है ये सब। उस मूर्ति के नीचे ढेर सारी गंदगी हो चुकी है। बहुत पुराना मंदिर है। अब गंदगी है या मिट्टी है, लाल रंग निकल रहा है और मिट्टी में ही मिट्टी सूखती जा रही है। वो कहीं जा नहीं रहा है, वो सिर्फ मिट्टी में समा जा रहा है, लेकिन वो आंखों से लगातार निकलते रहा है। वो तुरंत वहां जाता है, मूर्ति की आंख से पोंछा, सूंघ के देखा। खून की एक अलग खुशबू होती है, बहुत सारे लोग समझ भी जाते हैं। खून की एक स्पेसिफिक होती है खुशबू, एक स्मेल होती है इसके अंदर। उस स्मेल से विवेक समझ जाता है कि ये खून है। वो तुरंत कहता है, रौनक ये खून है, ये कोई रंग नहीं है। लगातार कैसे इस मूर्ति से निकल रहा है, ये कोई देवता नहीं, ये तो एक राक्षस की मूर्ति है। रौनक बोलता है, क्या राक्षस? लात मारकर तोड़ दे इसकी मुंडी। इतना सा तो है। यही डर फैला के रखा है पूरे गांव में। पूरे गांव में सदियों से खौफ फैला के रखा है। 4 पीढ़ियां हो चुकी हैं मंदिर से डरते हुए आ रही हैं। एक अच्छा खासा मंदिर रहा होगा, इस बदनाम सी मूर्ति की वजह से खंडर बन गया है। तोड़ दे से। उसने भी गुस्से में लालटेन रखा साइड में और पूरी ताकत से अपना पैर उठा के खट्टर से मूर्ति को तोड़ दिया।
अचानक से मिट्टी की मूर्ति को कुछ नहीं हुआ, लेकिन इसके पैर में ऐसी चोट लगी क्योंकि ये शेरदिल टाइप के थे, उसके अंदर की हड्डी तक हिल गई और वो पैर पकड़ के चुपचाप बैठ गया। रौनक बोला, विवेक तू ठीक है? अचानक से पीछे से किसी के हंसने की आवाज आई, जोरों से हंसने की आवाज। एक औरत की आवाज थी। बड़ी हिम्मत जुटाते हुए लालटेन के साथ दोनों पीछे पलटकर देखते हैं तो एक औरत सफेद रंग की साड़ी में, बड़ी खूबसूरत सी, इन्हें देखकर जोरों से हंसती है। इसका चेहरा जितना खूबसूरत था, नीचे नजरें गईं तो इनके दिमाग की बत्ती उड़ गई। उसके शरीर का निचला हिस्सा उतना ही ज्यादा खौफनाक था। घुटने के नीचे तक उसने कुछ पहना नहीं था, घुटने तक साड़ी पहन रखी थी विचित्र तरीके से, लेकिन पैर वाला हिस्सा था वो एक अलग ही जानवर की तरह दिखाई दे रहा था जो कि जला हुआ था। ऐसे पैर के नाखून निकले हुए थे, न जाने कितने लंबे हैं, कितने दिनों से सड़े हैं, उसमें पानी नहीं पड़ा होगा। लोगों ने जैसे ही रियलाइज किया उसके हाथ की तरफ तो डर के मारे और सहम पड़े, क्योंकि वो ठा के मार मार कर जो हंस रही थी ना, उससे नजरें पड़ी उसके हाथ की तरफ। उसके हाथ के नाखून भी बहुत विचित्र तरीके से खराब और सड़े हुए थे, जैसे फिल्मों में भूत और चुड़ैल के दिखाई जाते हैं। और कहती है, एक गलती कर दी तुमने यहाँ पे आके। जो कोई भी यह नुकसान बचाने की कोशिश करेगा वो कभी बचेगा नहीं। बचाना हो बचा भी दे, लेकिन तुम जैसे लोग इस जगह पर आए कैसे? जैसे ही उसने ये बोला, उसकी आवाज पूरे मंदिर में गूंज जाती है। उसके गूंजने की आवाज विवेक की दिमाग में, विवेक के हार्ट में सुन्न सा हो जाता है। वो उसके अजीब तरह के वशीकरण में चला जाता है वो, और उस औरत की तरफ से नजर हटाकर उस मोर की तरफ देखने लगा, उस मूर्ति की तरफ देखने लगा। देखता हुआ भी जमीन की तरफ अब खड़ा हो गया। अभी तक पैर में दर्द हो रहा था, अब नॉर्मल खड़ा हो गया, बिल्कुल उसी की तरह पुतला बन गया। हाथ ऊपर कर लिया और देखा जा रहा है घबरा के। वो बोल रहा है, भाई चल। रौनक बार बार बोल रहा है, भाई चल, निकल यहां से। कि अचानक से एक बूंद खून का आंसू विवेक की आंखों से निकलना शुरू हो जाता है। और यहां पर रौनक समझा, शिट, गया विवेक। और अगर मैं भी यहां पर रुका तो सारी नास्तिकता निकल जाएगी, भागना पड़ेगा। रौनक वहां से भागा, गंदी तरीके से भागा, और घर पर जाकर विवेक की सारी कहानी बताई। जब सारे के सारे लोग, पूरे गांव के लोग इकट्ठा होकर उस पुराने मंदिर के पास पहुंचे तो पाया उधड़ी हुई हालत में, पूरी शरीर की उधड़ी हुई हालत में विवेक उस मंदिर से लगभग 20 मीटर बाहर की तरफ पड़ा हुआ है। उसका हुलिया, उसका शरीर कुछ इस प्रकार का दिख रहा था जैसे कोई बड़ा खतरनाक जंगली जानवर उसके शरीर को चबा चबा कर खा गया है। कभी नहीं मिल पाया वो जानवर। कैसे मिलता? क्योंकि वो जानवर था ही नहीं। वो थी एक ऐसी शक्ति, एक ऐसी पिशाचनी, या उस गांव वालों की भाषा में कहें तो एक ऐसी कर्ण पिशाचनी जो कि विवेक से रुष्ट हुई थी। और रुष्ट हुई कर्ण पिशाचनी ऐसी दुर्गति करके रख देती, कोई इमेजिन तक नहीं कर सकता था। 70 साल हो गए उस घटना को, 70 साल, लेकिन कोई भी व्यक्ति ये नहीं कहता कि वो कर्ण पिशाचनी नहीं थी। सभी लोग ये कहते हैं कि ये सब उसी की वजह से हुआ है। तो दोस्तों, ये घटना एक सत्य घटना है। कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे।